नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास का अध्ययन करेंगे। कोई विप्र बालक रात्रि में गहरी नींद आने के कारण प्रातःकाल देरी से जागने पर खेद प्रकट करता हुआ कहता है, अहो चिररात्रा सुप्तोहम। अहो, अरे खेद है। अहम चिररात्रा सुप्त है। अहम यानी मैं, चिररात्रा है, चिर यानी लंबी, रात्रा यानी रात्रि तक, सुप्त है सोता रहा। अरे खेद है कि मैं लंबी रात्रि तक या दीर्घ काल तक रात्रि में सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेणेव महान पुण्य में समय अतिवाहित है। स्वप्न जाल, स्वप्न रूपी जाल या निद्रा रूपी जाल के परतंत्रेण अधीन होने से एवं यानी ही, निद्रा रूपी जाल के अधीन होने से ही महान पुण्य में, महान यानी अत्यधिक, पुण्य में यानी पुण्यकारी या अच्छा, समय यानी घड़ी अतिवाहित व्यतीत हो गई या निकल गई। निद्रा रूपी जाल के परतंत्र होने के कारण होने से ही महान पुण्य में समय व्यतीत हो गया या निकल गया। संध्या उपासन समय अस्मद गुरु चरणानाम। अस्मद गुरु चरणानाम, अस्मद यानी हमारे, गुरु चरणानाम यानी आचार्य पाद, गुरु जी का। अयम यह, समय समय संध्या उपासन अस्ति है, यह संध्या उपासन का समय है। संधि मुख्यतः दो होती है, जहां पर दिन और रात्रि का मिलन होता है। इसलिए दो बार मंदिरों में आरती की जाती है, प्रातःकाल रात्रि और दिन की संधि, और सायंकाल दिन और रात्रि की संधि, और दोपहर में भी संधि होती है। इसलिए कई 3 संधियां मानते हैं और 3 बार पूजा करते हैं, संध्या उपासन करते हैं। तो संध्या उपासन, संध्या संध्याकालीन, उपासन यानी जो वंदना है, पूजन है, उसका समय हो गया। हमारे आदरणीय गुरु जी के संध्या उपासन का यह समय है। तत् इसलिए सपदी अवचिनोमी कुसुमानी, सपदी यानी शीघ्र ही, अवचिनोमी यानी चुनता हूँ, कुसुमानी यानी फूलों को। इसलिए सपदी कुसुमानी अवचिनोमी, शीघ्र ही पुष्पों को चुनता हूँ। इति चिंतन, इति इस प्रकार, चिंतन सोचता हुआ, चिंतन करता हुआ, कदली दलम एकम आकुंच है। एकम कदली दलम आकुंच, एकम यानी एक, कदली यानी केले के, दल यानी पत्ते को, आकुंच यानी तोड़कर, एक केले का पत्ता तोड़कर, तृण शकलही, तृण जो बाल तृण हैं, तिनके हैं, शकलही टुकड़ों के, बाल तृण के टुकड़ों द्वारा संधाय, उसको जोड़कर, उस जो पत्ता तोड़ा उसको जोड़कर, तिनकों से जोड़कर, पुटकम विधाय, पुटकम यानी दोना, विधाय यानी बनाकर, उसने उस केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर एक दोना बनाया, और दोना बनाकर पुष्प अवचयम कर्तुम आरेभे। पुष्प अवचयम, पुष्प यानी फूलों का, अवचयन यानी चयन करना, चयन कर्तुम यानी करना, आरेभे यानी प्रारंभ किया। दोना बनाकर फिर पूजा के लिए पुष्पों का या सुमनों का, फूलों का चयन करना उसने प्रारंभ किया।
स्वप्न जाल परतंत्रेण, स्वप्न एव जालम तस् परतंत्रेण, स्वप्न जाल परतंत्रेण। कदली दलम, कदल्याः दलम कदली दलम। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बड़ा ही महत्व है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। संध्या का अर्थ है मिलन, जिसका दिन और रात की संधि या मिलन से आशय है। उपासना या वंदन का अर्थ पूजन से होता है। प्रातःकाल और सायंकाल के अलावा दोपहर को दिन का तीसरा संगम माना जाता है। इसलिए उन सभी समयों में दैनिक ध्यान और प्रार्थना की जाती है। बटुरसौ आकृत्या सुंदर है। असौ बटु, असौ यानी वह, विप्र जो बालक है, बटु यानी बालक, आकृत्या आकृति से सुंदर है, सुंदर था। वह बटु बालक आकृति से सुंदर, वर्णेन गौर है और वर्ण से गौरा, गौर वर्ण वाला। जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी। वैसा 16 वर्ष देशीय, वैसा अवस्था से 16 वर्ष देशीय, लग 16 वर्ष जिसकी होने वाली है, अर्थात जिसकी 16 वर्ष पूरी नहीं हुई है, 16 वर्ष से कम आयु वाला या अवस्था वाला। कंबु कंठ है, कंबु शंख के समान, कंठ यानी गर्दन वाला, शंख के समान कंठ वाला। आयत ललाट है, आयत की तरह चौड़ा ललाट, ललाट वाला। सुबाहु लोचन है, और सुबाहु यानी सुंदर भुजाओं वाला। विशाल लोचन है, और विशाल जिसके लोचन यानी नेत्र, नयन थे, यानी बड़े बड़े जिसके नेत्र थे, और जिसके बड़े नेत्र होते हैं वह सुंदरता का वाचक होता है। तो यहाँ पर उसके जो नेत्र हैं उनको विशाल बताया गया है। तो लंबी भुजाओं वाला और विशाल नयनों वाला आसित यानी था। वह बालक आकृति से सुंदर, वर्ण से गोरा, जटाओं से ब्रह्मचारी, अवस्था से 16 वर्ष का होने वाला, या जिसकी अभी 16 वर्ष नहीं हुई है, 16 वर्ष से कम अवस्था वाला। शंख के समान गर्दन वाला, आयत की तरह ललाट वाला, सुंदर भुजाओं वाला, और विशाल लोचन आसित और विशाल नयन वाला था। इस प्रकार यहाँ पर जो ब्रह्मचारी बालक है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। कंबु कंठ, कंबु रिव कंठ है, यश से कंबु कंठ है। आयत ललाट है, आयतम ललाटम यस्यासौ आयत ललाट है। सुबाहु, शोभनौ बाहु यश से सुबाहु। विशाल लोचन है, विशाले लोचने यश से विशाल लोचन है। यहाँ पर कंबु कंठ इस स्थल पर लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमावाचक इव शब्द का लोप है।